में बेहतरीन चैप्टर है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, बेसिक फॉर्मूले आप जानते होंगे सभी भाई। स्पीड इक्वल टू, शॉर्ट में ही लिख दे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, जानते होंगे। एक बात याद रखें, यदि डिस्टेंस इक्वल है, यदि दूरी समान है, अगर दूरी समान है तो आप ऐसे लिख सकते हो, पहली स्पीड पहला टाइम और दूसरी स्पीड दूसरा टाइम इक्वल होगा। S1 T1 S2 T2। आप इसे V1 में भी लिख सको, V1 T1 V2 T2। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, एक और याद रखें, अगर x किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो इस x में अगर आप 5/18 से गुणा कर लोगे तो ये स्पीड मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? ये पता होगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर के मीटर बनाए तो पता होगा सभी को 1000 मीटर, और घंटे के सेकंड बनाए तो सभी को पता होगा 3600 सेकंड। तो 1000 अपॉन 3600 तो कितना आएगा 5/18 कैलकुलेट होकर, ठीक है। 1000/3600 को डिवाइड करोगे तो 5/18 ही आएगा। अच्छा, कुछ बेसिक सवाल है, करिए। एक ट्रेन टाइप 1, 4-5 टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी यात्रा 3 से 1/3 घंटे में पूरी करती है। 3 से 1/3 घंटे में पूरी करती है। यदि उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो यही यात्रा कितने समय में पूरी होती? यही यात्रा कितने समय में पूरी होती? जल्दी बताए फटाफट, क्या आंसर आएगा? कर सकते हो। तो मामूली सा एक काम करना है बेटे, ध्यान दीजिए। पहले स्पीड कितनी है 60 और समय कितना है 10/3। स्पीड है पहले 60 और समय कितना है 3 × 9 = 10/3। अब स्पीड कितनी है 48, तो समय कितना लगेगा, बस ये सवाल है। चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है। समझ में आ रहा? कैलकुलेट कर दे, आपको टी की वैल्यू निकालनी। एक मामूली सा क्वेश्चन हो गया, फटाफट आप कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। तो काट दे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, अर्थात ऊपर हो गया 50, 10 पंजे 50, नीचे 4 तिया 12। कोई डाउट तो नहीं? 2 से काट दो 6, 2 से इसे भी काट दो 25/6। इसका मतलब है 4 से ही 1/6 घंटे लगेंगे। आप इन्हें मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 4 घंटे। इसे मिनट में चेंज करोगे तो 60 से गुणा कर लोगे तो 4 घंटे 10 मिनट। आंसर आएगा 4 घंटे 10 मिनट, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। लिखो एक और क्वेश्चन।
एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी यात्रा 5/1/2 घंटे में पूरी करती है। 5/1/2 घंटे में पूरी करती है। यदि समय 1/1/2 घंटा कम होता तो कार को अपनी चाल कितनी बढ़ानी पड़ती? कार को अपनी गति कितनी बढ़ानी पड़ती? एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी यात्रा 5.5 घंटे में कवर करती है। यदि समय 1.5 घंटा कम होता तो कार को अपनी चाल कितनी बढ़ानी पड़ती? विकल्प आपको दिए जा सकते हैं इस टाइप से, बेटे ध्यान दीजिए। विकल्प आपको दिए जा सकते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से विकल्प। मामूली सा क्वेश्चन है बहुत। तो वही फॉर्मूला, अगर दूरी समान है सेम डिस्टेंस के लिए v1 t1 बराबर v2 t2, v1 t1 इक्वल टू v2 t2। तो पहली स्पीड कितनी है बच्चों? 72। टाइम कितना है? 5 दूनी 10 अरे 11/2। कोई डाउट? 11/2 घंटे 72 की स्पीड से। अगर स्पीड हमें निकालनी है तो समय देखिए कितना है। समय कहा पहले 5.5 घंटे थे, अब 1.5 घंटा कम है। 1.5 घंटा कम लेना है, 5.5 में से 1.5 गए, कितना घंटा लेना है? 4। 4 घंटे में जाना है अब। तो कैलकुलेट कर दो, 4 से काट दो 72 को बच्चों, 18 चौक 72, 2 नम 18, 11 9 99। तो V2 कितना आएगा? 99 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अर्थात हमें बढ़ी हुई चाल, कितनी चाल बढ़ानी पड़ेगी? तो बढ़ी चाल हमें ज्ञात करनी है, इंक्रीज स्पीड हमें बतानी है। अब 99 से जाएगा, पहले 72 से गया था, तो इसका मतलब 27 किलोमीटर पर आवर उसे स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? 27 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हो जाएंगे इस टाइप के सवाल। टाइप 2, टाइप 2 सभी बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से करिए। लिखिए, एक यात्री 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से यात्रा शुरू करता है, लेकिन प्रत्येक 2 किलोमीटर चलकर 5 मिनट विश्राम करता है, 5 मिनट रेस्ट करता है। तो 9 किलोमीटर की यात्रा में उसे कुल कितना समय लगेगा? इस टाइप के भी कंपटीशन में सवाल आते रहते हैं। 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड से यात्रा शुरू करता है, लेकिन प्रत्येक 2 किलोमीटर चलकर 5 मिनट विश्राम करता है। तो 9 किलोमीटर की जर्नी में टोटल टाइम ज्ञात करिए। टोटल टाइम ज्ञात करिए। जल्दी बताओ बच्चों।
बताना किसी स्टूडेंट को। चलो समझो। चलो बच्चों ध्यान दीजिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करना बिल्कुल सेम इसी टाइप से, बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बेसिक बिल्कुल। बेटे यहां ध्यान दीजिए, उसे जो समय लग रहा है वो दो तरह से है। एक उसे चलने में समय लग रहा है जिससे अपनी यात्रा पूरी कर ले, समय बराबर हो दूरी बटे चाल, कोई डाउट तो नहीं। दूरी कितने किलोमीटर है? 9 किलोमीटर। स्पीड कितनी है उसकी? 12। स्पीड कितनी है? 12। 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है तो 9 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3/4 घंटे लगेंगे। 3/4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, 45 मिनट। कितने मिनट? 45 मिनट तो उसे चलने में लगेंगे। अब उसके विश्राम का भी समय उसकी जनरी में ही जुड़ेगा, विश्राम का समय भी। अब आप ध्यान दीजिए, 9 किलोमीटर में 2-2 किलोमीटर के कितने स्टेप होंगे? 2 किलोमीटर चला, 5 मिनट विश्राम करा, 2 किलोमीटर फिर चला, 5 मिनट फिर विश्राम करा, 2 किलोमीटर फिर चला, 5 मिनट विश्राम करा, 2 किलोमीटर फिर चला, 5 मिनट विश्राम करा। अगली बार 1 किलोमीटर चलेगा और फिर बाद में जनरी पूरी हो जाएगी तो बाद का समय इंक्लूड नहीं होगा, तो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, कितनी? 4 बार। कितनी बार रुकेगा? 2-2 किलोमीटर के 8 किलोमीटर में 4 बार रुक लेगा। हर बार 5 मिनट रुकता है, 4 बार रुकेगा वो। कितनी बार? 4 टाइम्स। हर बार 5 मिनट, तो 4 पंजे 20 मिनट उसके विश्राम के इंक्लूड कर दो। तो टोटल टाइम कितना है जनरी का? तो टोटल टाइम कितना है जनरी का? 45 मिनट चलने में, 20 मिनट विश्राम के, तो टोटल 65 मिनट में पूरी यात्रा होगी। कोई डाउट? एक और क्वेश्चन लिखिए, तैयार हो? चलने का समय, विश्राम का समय दोनों जोड़ना है। चलने का समय दूरी बटे चाल कर दो, चलने का समय आ जाएगा। विश्राम का स्टेप देख लो, स्टॉपेज कितने हैं। ठीक है, लिखो जी। एक और सवाल लिखो, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, लेकिन प्रत्येक 15 किलोमीटर चलने पर 10 मिनट रुकती है, यात्रियों के लिए 10 मिनट रुकती है। तो 420 किलोमीटर की यात्रा में कुल कितना समय लगेगा? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलती है, प्रत्येक 15 किलोमीटर चलने पर 10 मिनट रुक जाती है। 420 किलोमीटर की जर्नी में टोटल टाइम कितना होगा, ज्ञात करें। फटाफट 10-10 सेकंड में हो सकते हैं, करिए। दो तरह से उसका टाइम लग रहा है, एक चलने में और एक प्रत्येक स्टेशन पर। विकल्प 8 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे 10 मिनट, 6 घंटे 50 मिनट, और फोर्थ विकल्प है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
चलो बेटा ध्यान दीजिए, चलने में समय कितना लगेगा, उसकी यात्रा में समय, डिस्टेंस 420 है, उसकी स्पीड 90 है, कोई डाउट तो नहीं। चलने का समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, 30 तक काट दो, 30 तिया 90, 30 से 14 ती 42, ठीक है। अर्थात 3 चौक 12, 4 से ही 2/3 घंटे। यहाँ तक कोई डाउट? 4 घंटे 40 मिनट तो हो गए चलने की, 4 घंटे 40 मिनट लगेंगे अगर वो नॉन स्टॉप चले, बिना रुके चले, ठीक है। बिना रुके अगर यात्रा करे तो 4 घंटे 40 मिनट। अब उसके स्टॉपेज देख लो, रुकने का समय देख लो, रुकने का समय, तो स्टॉपेज देखो कितने हैं, स्टॉपेज गुणा समय, ध्यान दीजिए। स्टॉपेज 420 किलोमीटर में हर 15 किलोमीटर पर वो रुकती है, तो 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120, कोई डाउट तो नहीं। 28 अंतराल बने, 28 में वो 27 बार रुकेगी। कितनी बार? 27 बार रुकेगी, क्योंकि 28वां तो उसका लास्ट का होगा, और लास्ट जनवरी पूरी होते ही फिर समय हमें जरूरत नहीं है बाद के समय की। जनवरी के बीच में हमें देखना कितनी बार रुकेगी, तो 27 बार रुकेगी। कितनी बार? तो 28 टोटल आए, 28वां स्टॉपेज उसका लास्ट है, तो लास्ट का समय हमें नहीं लेना, बीच के लेने, 1 घटा दो, हमेशा 1 कम कर दिया गया, अर्थात 27 बार उसके स्टॉपेज हैं। और हर बार वो 10 मिनट रुकती है। कितने मिनट? हर बार 10 मिनट, अर्थात 270 मिनट, 270 मिनट। इसका मतलब है 4 घंटे 30 मिनट, है ना। 4 घंटे 30 मिनट रुकने के और 4 घंटे 40 मिनट चलने के, तो उसका टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम, टोटल टाइम 4:40 में 4:30 और जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब हो गया 9 घंटे 10 मिनट। 9 घंटे 10 मिनट में टोटल यात्रा, दूसरा विकल्प सही है। कुछ पूछना? 8:70 हो गया ना, यू 60 मिनट का 1 घंटा ऐसा दे दो, 10 बचेंगे। हो जाएंगे, इस टाइप के भी हो जाएंगे। टाइप 3, टाइप 3, ध्यान दीजिए, गौर से सुनो। अगर कोई भी संख्या भिन्न में लिखी जाए, मान लिया अगर मैं कहूं 5/7, 5/7, तो इससे हमेशा याद रखें नीचे रियल संख्या होती है। रियल संख्या क्या हो? कंप्लीट संख्या, पूरी संख्या। पूरी संख्या नीचे क्या बनी जा? 7, इसमें से ऊपर का भाग। जैसा आपने कभी देखा हो 8वीं में, 9वीं में, 6ठी 7वीं में आपको टीचर ने किसी टेस्ट में नंबर दिए हो, तो इस तरह नंबर दिए होंगे 13/20। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब टोटल अगर 20 हैं तो आपके नंबर 13 हैं, 20 में से आपके 13 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है रियल संख्या निचरली होती है हमेशा, और जो मान दिया है वो 5 है बाद की वैल्यू। जैसे इस टाइप के सवाल लिखो। एक यात्री सामान्य चाल की 5/8 चाल से चले, 5/8 चाल से चले, 5/8 चाल से चले, तो 60 किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट में पूरी करता है। 1 घंटा 40 मिनट में पूरी करता है। उसकी सामान्य चाल क्या है? उसकी सामान्य चाल क्या है?
ओरिजिनल स्पीड क्या है? कोई और जल्दी बताओ। जरा जरा से भी तार पर गलत हुए यार, इतने बड़े बाड़क हो रहे तुम। कंपटीशन में 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है। बेटे गौर करो, सुनो। सामान्य चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कोई डाउट तो नहीं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसकी सामान्य चाल हमें पता ही नहीं। सामान्य का मतलब ओरिजिनल, सामान्य का मतलब ओरिजिनल, रियल पता ही नहीं। मान लिया उसकी सामान्य चाल v है, तो v से नहीं चला, वो v से नहीं चला ओरिजिनल चाल से, ओरिजिनल के 5/8 से चला। 5/8 चाल से चला, डिस्टेंस 60 किलोमीटर की चला, और 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट के भी घंटे बना लो 60 से भाग दे के। 20 दूने 40, 20 या 60, 3 2 5/3 घंटे लगे उसे। 5/3, 3 यहाँ ना लिख के ऊपर लिखेंगे। क्लियर? ये सवाल है। और हमें केवल v की वैल्यू बतानी, बस केवल ये सवाल है। केवल उसकी सामान्य चाल बतानी, ओरिजिनल चाल बतानी केवल। तो 5 से काट दो, 12 बार कट जाएगा। कितनी बार? 12 बार। गुणा कर लो, 12 अट्ठे 96 गुणा, ये 8 गुणा में ही तो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 गुणा 3/5। ये सवाल है। 3 छंग 18, 3 27 और 28। कोई डाउट तो नहीं? बटे 5। 5 से किसी भी संख्या को भाग देना हो तो उसका दुगुना कर दिया करें, एक अंक पर दशमलव लगा दिया करें हमेशा। 0.2 की गुणा कर दो। 5 से जब भी किसी संख्या को भाग देना हो तो इसका दुगुना कर दो। 8 दूनी 16, 28 दूनी 56 और 1 57.6 किलोमीटर पर आवर उसकी ओरिजिनल स्पीड है। उसकी ओरिजिनल स्पीड है। मामूली सा सवाल था। सेम क्वेश्चन एक और लिखो इस टाइप का। लिखिए, एक यात्री अपनी नियत चाल का 2/3 चाल से चले तो 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में पूरी करता है। 45 मिनट में पूरी करता है। उसकी नियत चाल क्या है? उसकी रियल स्पीड क्या है? कितने इजी क्वेश्चन है बेटे, ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों गौर करें, गौर करिए प्लीज। उसकी रियल स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई डाउट? यही हो, यही फॉर्मूला हो चाल का।
गति का। रियल स्पीड हमें पता नहीं, मान लिया उसकी रियल स्पीड x है, तो x से नहीं चला, रियल स्पीड से नहीं चला, रियल स्पीड का अर्थ तो गुणा, रियल स्पीड का 2/3 से चला। दूरी कितनी चला? 20 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 45 मिनट। 45 मिनट के घंटे बना लिए इस तरह से 60 से गुणा करके। कोई डाउट? ये है बस ये मामूली सा क्वेश्चन है। 15 × 15 चौका 60, 3 से कट गया 3, 2 से 20 कट के 10, तो 10 चौक 40, अर्थात उसकी रियल स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट? ठीक है, और टाइप के लिखो। अब और टाइप के सवाल लिखिए। एक यात्री अपनी सामान्य चाल ओरिजिनल चाल होती है। सामान्य चाल की 5/9 चाल से चले तो मंजिल पर 6 घंटे में पहुंचता है। 6 घंटे में पहुंचता है। सामान्य चाल से चलता तो कितने समय में पहुंचता? ये सामान्य चाल, नियत चाल, निश्चित चाल, वास्तविक चाल, ये बहुत टाइप के सवाल हों। बता भाई हर्ष, तो ही बता। देख लिए? हाँ, चलो देखो इधर बेटे, हाँ देखो, उसकी चाल रियल की और लास्ट की। बेटे यहाँ ध्यान दीजिए, हमेशा निचरली संख्या रियल होती है। निचरली संख्या हमेशा, अगर उसकी रियल चाल 9 है तो चलाओ किससे? 5 से। अगर रियल 9 है तो किससे चला? 5 से। चाल का उल्टा समय होता है। चाल का अपोजिट क्या हो? क्योंकि जिसकी चाल ज़्यादा है वो समय कम लेगा। जो यहाँ टारगेट कोचिंग सेंटर में हवाई जहाज से आया तो जल्दी आ गया, और जो पैदल पैदल आता तो बहुत देर से आता। ठीक है, तो कुछ बालक इस बात को भूल जाते हैं। चाल का उल्टा क्या हो? समय। तो 9/5 का उल्टा क्या लिखेंगे? 5:। अब आप गौर करिए, अगर वो पहले 5 यूनिट समय ले रहा था तो अब 9 यूनिट समय ले रहा, लेकिन सवाल के अनुसार वो 9 यूनिट के बजाय कितना समय ले रहा? 6 घंटे। 6 घंटे का मतलब कितना हो? 360 मिनट। 6 घंटे का मतलब 360 मिनट। 1 घंटे में 60 ही तो हो, तो 6 घंटे में 360, 9 से काट दो, 9 चौक 36, तो 40 की गुणा यहाँ कर दो, 40 पंजे 200। इसका मतलब है अगर इससे यू कट गया 40 बार तो यू भी 40 गुणा कर दो, 5 की 40 में 200। इसका मतलब वो 200 मिनट लेता। रियल चाल से चलता तो 200 मिनट लेता। इसका अर्थ हो गया 3 घंटे 20 मिनट लेता। क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट हो तो 3 घंटे में 180, 20 पूरी 200, 3 घंटे 20 मिनट लेता हो। चाल 9 की 5 होगी, चाल कम होगी तो चाल का उल्टा हो समय। 9/5 का उल्टा 5/9, अर्थात लास्ट में वो 360 मिनट ले रहा है।
9 का 40 गुणा, तो पहले वो 5 यूनिट समय ले रहा था, तो 5 का 40 200 मिनट। एक और सवाल लिखो। ये डाटा अब की बार थोड़े चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, सवाल लिखिए एक और नेक्स्ट। एक यात्री अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चले 7/11 चाल से चले 7/11 चाल से चले तो मंजिल पर 36 मिनट देरी से पहुंचता है। 36 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य चाल से चलता तो कितना समय लगता? ध्यान दो बच्चों, शाबाश, ध्यान दीजिए, मामूली सा क्वेश्चन है। अरे क्या आया? 63 आया। देखो बेटे इधर, शाबाश, गौर करो। अगर उसकी ओरिजिनल चाल 11 है तो किससे चला? 7 से। दिख रहा है क्या? ठीक, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। अगर उसकी ओरिजिनल चाल 11 है तो 7 स्पीड से चला। अगर ओरिजिनल चाल 11 है तो किससे चला वो? 7 से। 11 की बजाय 7 हो गया, तो समय इसी रेशियो में चेंज हो जाएगा। 11 7 का उल्टा 7 11। तो अब पहले समय 7 यूनिट लगा था, अब समय 11 यूनिट, तो कितना समय ज़्यादा लग रहा? क्योंकि यहाँ ज़्यादा ही तो दे रखा है, यूँ अंतर ही तो दे रखा है, देरी से या पहले अंतर ही तो होता है। तो यहाँ कितनी देरी हो रही है? 4 यूनिट की। 4 यूनिट बराबर 36 मिनट, तो 1 यूनिट बराबर 9 मिनट। 1 यूनिट में 9 मिनट है, तो इसका मतलब रियल चाल से 7 यूनिट ले रहा है, तो 7 नम 63, तो रियल चाल से 63 मिनट लगते। आंसर मामूली सा क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो एक और। लिखिए हरि सामान्य चाल की 9/7 चाल से चले तो दफ्तर 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यदि वह सामान्य चाल से चलता तो कितने समय में पहुंचता? दो घंटे 20 मिनट। करो बेटे जल्दी। देखिए उसकी रियल चाल और लास्ट की चाल। अगर रियल 7 है
बेटे एक बार समझ लो, जिससे आप आगे के सवाल कर लो। अगर रियल स्पीड हमेशा नीचे की हो, अगर रियल स्पीड 7 है तो किससे चलाओ? 9 से। स्पीड का अपोजिट होता है टाइम। 7-9 का अपोजिट 9-7, अर्थात वो पहले अगर 9 इसकी 9 समय ले रहा था 9 यूनिट, तो बाद में 7 यूनिट समय लगता है, तो कितना समय घट गया? 2 यूनिट। 2 यूनिट समय घटने से 1 घंटा, 1 घंटा कम हो गया, 1 घंटा पहले पहुंच गया, अर्थात 60 मिनट पहले पहुंच गया, 60 मिनट पहले पहुंच गया। 2 यूनिट बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर 30 मिनट। 1 यूनिट 30 मिनट है, तो रियल चाल के नीचे है 9 यूनिट, तो 1 यूनिट के 30 मिनट, तो 9 यूनिट के 27, 270 मिनट, 270 मिनट। तो इसका मतलब अगर वो सामान्य चाल से चलता तो 270 मिनट लगते, तो इसका अर्थ ये है 4 घंटे, 4.5 घंटे, है ना? ये आंसर है, 4.5 घंटे लगते हैं। समझ में आ रहा? पक्का एग्जाम में आवे जरूर है ऐसा। चलो अब आपको फेल करना शुरू कर देते हैं, आप पूरी मेहनत से पढ़िए। अब आगे के सवाल में चौकन्ने हो जाओ, बिल्कुल तैयार हो जाओ। तो बालक वाले खत्म हुए, तैयार है? मुंह मत बाहर काट ले पेंसिल और पढ़ा लगे जा, ऐसे ही बोल लूँगा बिल्कुल। लिखिए, जॉनी अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चले तो स्कूल 15 मिनट देरी से पहुंचता है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल की 5/3 चाल से चलता तो स्कूल कितने समय पहले पहुंच जाता? कितने समय पहले पहुंच जाता? आपके पास 30 सेकंड है और एक बारी जवाब देना, समय शुरू हो गया है। दस सेकंड हो चुकी है। टाइम टेबल लगा दो, कभी ये विश्वास ना करें। टाइम टेबल लग रहा, 11 सेकंड होली। तीस होगी, 30, इसे भी कहिए 30 होगी, 36, 37 होगी। हाँ, वैसे ही फेंक रहे थे बस। चलो 52 सेकंड में भी उत्तर ना आते थारे। वही सवाल है बिल्कुल सेम। बुजुर्गों चलो जी ध्यान दो। क्या आप बोर्ड की तरफ को देख रहे हो? देखते रहो बेटा, यहां ध्यान दें। रियल और लास्ट की बेटा ध्यान से देखिए। स्पीड देखिए पहले, स्पीड बेटे उसकी स्पीड हमेशा निचरला पदी तो रियल हो। कदम मैं गलत कर रहा हूं? निचरला ही तो रियल हो। अगर रियल उसकी 4 है तो कितनी होगी? 3 लास्ट में। बाद में उसकी स्पीड
5/3 अगर रियल 3 है तो कितनी होगी? अगर रियल 3 है तो कितनी होगी? यहां तक किसी बालक को कोई डाउट? अब हमें स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, हमें टाइम चाहिए। सवाल में टाइम पूछा है, टाइम ही दिया है, हमें टाइम चाहिए, टाइम ही दिया, टाइम ही पूछा। बोर्ड पे देख ले होशियार बेटे, यहां ध्यान दो। स्पीड का उल्टा होता है टाइम, पता है क्या? 4-3 का उल्टा 3-4। कोई डाउट? अब तक ऐसे ही करते आ रहे हम सब, एक और बस इसमें एक्स्ट्रा लिया हमने। स्पीड 3:5 है तो टाइम 5-3 हो जाएगा, 5:। यहां तक कोई बात को किसी को कोई दिक्कत हो बता दीजिए यहां तक। अब उसकी सामान्य चाल तो दोनों स्टेप में बराबर ही होगी, रियल स्पीड तो उसकी फिक्स होगी कुछ। जब रियल स्पीड फिक्स है तो रियल टाइम भी फिक्स होगा उसका, जब रियल स्पीड फिक्स है तो रियल टाइम भी फिक्स होगा। अर्थात इन्हें बराबर कर लीजिए, इस 5 की गुणा इसमें कर दो और इस 3 की गुणा इसमें कर दो। इस 5 की गुणा पता है कि इस 5 की गुणा इधर करी, इस 3 की गुणा इधर, 5 की यहां करी तो यहां भी होगी, और 3 की यहां करी तो यहां भी होगी। पता है क्या इस हिसाब का? अच्छा जी, इसका मतलब है पहले अगर 15 यूनिट लग रहे थे तो 20 यूनिट लगे, तो कितना यूनिट लेट हुआ? कितना यूनिट लेट हुआ बेटा? यहां देखो 5 है क्या, 15 से 20 हो गए, तो 5 यूनिट बराबर 15 मिनट लेट, 5 यूनिट बराबर 15 मिनट लेट, ये दे रखा है 15 मिनट देरी से लेट। अब 15 है तो अब कितना लग गया? 9। 15 है ना, यू 15 है तो 9 यूनिट समय लग रहा। कितना पहले, कितना कम लग रहा है? अब कितना कम लग रहा है? 6 यूनिट। 5 यूनिट के 15 है तो 6 यूनिट का कितना है? 5 तिया 15 तो 36, आंसर 18 मिनट पहले पहुंच जाएगा। ये घटिया सा सवाल था, ये मामूली सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा ही था। उसमें एक स्टेप था बस, इसमें 2 स्टेप है, अर्थात 18 मिनट लेट, 18 मिनट पहले पहुंच जाएगा वो। आंसर है 18 मिनट पहले पहुंच जाएगा। एक और करोगे ऐसा ही? ठीक है, एक और करिए। तैयार हो बाल को? कुछ पूछना है? क्लियर हो गया टॉपिक? सब क्लियर है ना? तो सब क्लियर है जी। चलो बेटे लिखो एक और। एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की अपनी सामान्य चाल की 5/3 चाल से चले तो मंजिल पर या गंतव्य स्थान पर 1 घंटा पहले पहुंच जाती है, 1 घंटा पहले पहुंचती है। यदि वह सामान्य चाल की 2/3 चाल से चलती तो मंजिल पर कितने समय में पहुंचती? कितने समय में पहुंचती? बेहतरीन क्वेश्चन है, करो जल्दी फटाफट। बता भाई। 15 मिनट में। उत्तर क्या है सवाल का? अड़ जावे ना मुझे। 15। हाँ लड़कियों,
कल को बताऊंगी। 105 मिनट, 15 मिनट, 105। और कोई बताओ। 135। तेरा तीसरा उत्तर आ लिया अब तक। 75। वाह रे वाह बाड़को, थार तो पाड़े पहले जी बैठावे यहाँ। चलो बच्चों, बेटा ध्यान दो। प्यारे बच्चों गौर करो, एक बार फिर समझ लो। हेलो, टाइम बर्बाद ना करो बेटे। उसकी रियल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड और लास्ट की स्पीड, स्पीड की बात कर रहे हैं हम, चाल की बात कर रहे हैं बेटे। अगर उसकी ओरिजिनल 3 है तो बाद में 5 से चला। ठीक चल रहा सवाल? अच्छा जी। सेकंड स्टेप, अगर उसकी रियल 3 है तो किससे चला? 2 से चला। ही तो बड़ा घटिया सवाल है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल चाल दोनों बार इक्वल है या नहीं है ओरिजिनल? गौर करिए। अच्छा जी, गौर करिए। अब आपको समय चाहिए। क्या चाहिए? समय, रियल और लास्ट का समय चाहिए। चाल का उल्टा होता है समय। 3 5 का उल्टा 5 3, और 3 2 का उल्टा 2 3। कोई डाउट तो नहीं? तो रियल समय इक्वल करें। इस 2 की गुणा ऊपर कर ले और इस 5 की गुणा। कोई डाउट? जब 2 की ऊपर करी तो यहां भी होवेगी, और 5 की नीचे करी तो यहां भी होवेगी। किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना? अभी भी बूझ लो। कोई दिक्कत हो बच्चों? कोई दिक्कत हो तो अभी भी बूझ लो। इस 2 की गुणा ऊपर करी और इस 5 की गुणा नीचे करी तो 2 की गुणा यहां भी होवेगी और 5 की गुणा यहां भी होवेगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर पहले 10 यूनिट समय लगता था तो 6 यूनिट बाद में लगा। ओरिजिनल 10 लगना था तो 6 लगा, अर्थात कितनी पहले पहुंचा वो? 1 घंटा पहले। यहां कितना यूनिट है? 4 यूनिट है या नहीं है? 10 से 6 होने में 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। 4 यूनिट बराबर 60 मिनट। 1 यूनिट बराबर 15 मिनट आ गया क्या? 1 यूनिट बराबर 15 मिनट। अब सवाल में ये कह रहा है, हेलो, सवाल में ये कह रहा मंजिल पर कितने समय में पहुंचती, तो मंजिल पर 15 यूनिट में पहुंच रही है। 1 यूनिट बराबर 15, तो 15 यूनिट बराबर 225 मिनट। थारे सबका गलत है, मैं क्या करूं? तुम हो इतने बेकार है। देखो ध्यान दो, इस सवाल में कह रहा है मंजिल पर कितने समय में पहुंचती। पिछले क्वेश्चन को देखो, पिछले में कह रहा है मंजिल पर कितने पहले पहुंचती। पहले पहुंचने में और कितने समय पहुंचने में फर्क हो। पहले पहुंचने का मतलब मैं यहां अंतर किया था, और बाद में पहुंचने का मतलब कितने समय पहुंच रही, तो बाद का यूनिट पकड़ना। और भाई मुझे नहीं पता, तुम तो बेकार है। मंजिल पर अगर ये कहता मैं मंजिल पर कितनी देरी से पहुंचती, तो फिर हम इनका अंतर लेते। लेकिन ये नहीं पूछा कितनी देरी से, कितने समय में पहुंचेगी। तो 15 यूनिट में मंजिल पर पहुंच रही है। 1 यूनिट के 15, तो 15 यूनिट के 225, अर्थात इसका मतलब है 2 घंटे 45 मिनट। आंसर 225 मिनट में 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45। ये थारी हालत है। ये भी तो शुरुआत हुई, देखते जाओ। नेक्स्ट, $240 किलोमीटर टाइप 3 या 4,
4, टाइप 4 लिखो। 240 किलोमीटर की यात्रा में गाड़ी ए गाड़ी बी से 2 घंटे ज्यादा लेती है। यदि गाड़ी ए की चाल 2 गुना कर दें तो अब उसे गाड़ी बी से 1 घंटा कम लगता है। 1 घंटा कम लगता है तो गाड़ी बी की चाल बताओ। ऑप्शन लिखूं? ओके सर, 40 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, एक और लिखना, चलो 60 किलोमीटर पर आवर। तीस सेकंड का क्वेश्चन है, आपको टाइम टेबल घड़ी में देख का पता लगेगा हो गया क्या। और ए की कितनी? बाकी शांत रहें। गलत है। अब तेरा पहला भी गलत है, बस है तो है। ए की 80-100 ज्यादा लेगी समर। 80 तो विकल्प बिनार। तुम्हारे तुक्के, तू बता, तुम बताओ लड़कियों, हुआ नहीं? कोई बात नहीं, ध्यान दो, काम छोड़ दो, ध्यान दीजिए बेटा, काम छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए। देखा लग रहे? एक ही सेकंड का सवाल है, इसे भी कोई 1 सेकंड का क्वेश्चन है। क्या आप देख रहे हो? बिल्कुल सही देखो। डिस्टेंस समान है, इक्वल डिस्टेंस दोनों कंडीशन में। ए की चाल दुगुना की गई है। ए की गति अगर पहले 1 थी तो दुगुना कर दी, गति दुगुना कर दी। तो ए को जो समय लगा था वो बी से पहले 2 घंटे ज्यादा लगा था। कितना? जब चाल उसकी दुगुनी हो जाती है तब ए को जो समय लगे वो बी से 1 घंटा कम लगे। 1 घंटा, जब चाल दुगुनी हो जाता तब 1 घंटा कम लगे। ये तो सवाल ही लिखाने में मैं सॉल्यूशन थोड़ा ही किया। जब उसकी चाल 1 यूनिट थी तब 2 घंटे ज्यादा लगे थे, और जब उसकी चाल दुगुनी होगी तो अब उसे 1 घंटा कम लगे। यही है ना? अर्थात मैं ये कह रहा हूं ए के लिए चाल का जो अनुपात 1:2 है। चाल का अनुपात कितना? तो समय का अनुपात चाल का उल्टा होता है 2:। कोई डाउट तो नहीं? चाल का उल्टा होने समय कितना समय कम हो गया? 1 यूनिट। 1 यूनिट का ही तो अंतर है, जबकि यहां 3 का अंतर है। कितने का? माइनस और प्लस को जोड़ कर अंतर लाया करें। प्लस के 2 और कोई आपसे पूछा लगे माइनस के 5 और 11 में कितना अंतर हो तो 16 का अंतर बताइयो। कदे ना घटा दो,
हाँ, जो यूबी प्लस का और यूबी प्लस का होता तो फिर अंतर करते, फिर 6 का ही आता। कितने का आता? लेकिन माइनस और प्लस में अगर आपसे कोई पूछा लगा -2 और प्लस के 5 में अंतर बताओ, तो अंतर कितना बताओगे? 7 का। और यूबी माइनस तो फिर अंतर कितना बताओगे? फिर अंतर बताओगे 3 का। इक्वल चिन्ह हो तो घटाया करें, और अलग अलग चिन्ह है तो अंतर निकालने के लिए जोड़ा करें। कोई डाउट तो नहीं? तो यू प्लस का यू माइनस का जुड़ गया, कितने का? 3 का। तो 1 यूनिट बराबर 3 घंटे। 1 यूनिट बराबर, कोई डाउट है किसी को? जब 1 यूनिट बराबर 3 घंटे है, 1 यूनिट बराबर 3 घंटे है बच्चों, तो इसका मतलब है ए का रियल टाइम कितना है? 2 यूनिट। तो 2 तिया, अर्थात ए का समय आ गया 6 घंटे। ए का समय कितना आ गया? 6 घंटे। तो इसका मतलब बी का समय कितना होगा? बी का समय, ए को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। इन 6 में ए के 2 घंटे ज्यादा है, तो बी के कितने हैं? बी के 4 घंटे हैं। अर्थात बी की चाल कितनी है? तो बी की चाल बराबर दूरी 240 है। चाल बराबर दूरी बटे समय, 4 6 24, तो बी की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। हमारा लास्ट का विकल्प सही है। सेकंडों में हो सके, इससे भी वही तरीका है। कुछ पूछना हो बताओ, कोई भी बात पूछनी हो जल्दी बताइए, जल्दी करिए बच्चों। एक दो और सवाल करें इसी टाइप पे। इसी टाइप पे एक दो और करें। चले, लिखो, लिखिए। 450 किलोमीटर की दूरी में, 450 किलोमीटर की यात्रा में गाड़ी ए को बी से 45 मिनट ज्यादा लगती है। ए को बी से 45 मिनट ज्यादा लगती है यदि बी की चाल 1/4 कम कर दें, तो अब बी को ए से 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो गाड़ी ए 750 किलोमीटर की यात्रा कितने समय में करेगी? कितने समय में पूरा करेगी? विकल्प 4.5 घंटे, 7.5 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे। 6 के भी 6.5 ही कर लो। इतने बड़े बड़े सवाल सेकंडों में हो जाते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप फुल ध्यान से समझ रहे हो, कर रहे हो।
बताओ। समझाने के बाद भी हालत है, वर्क छोड़ दीजिए, काफी समय हो गया, पूरा 1 मिनट होगी। अब ध्यान दीजिए, अब गौर करें, गौर करिए बेटे, बिल्कुल सेम उसी तरह से देखिए भाई, गौर करें। बहुत बढ़िया समझाऊंगा, आपका ध्यान बढ़िया होना चाहिए तो आपके समझ में आएगा। बेटे ध्यान दीजिए, देख रहे हो, बिल्कुल देख रहे हो आप, दूरी समान है और बी अपनी चाल 1/4 कम कर ले। इसका मतलब बी की चाल अगर 4 थी तो 1 कम कर लिया। अगर हम चाल की बात करें बी की चाल पहले और बाद में, अगर बी की चाल पहले 4 थी तो उसने 1 कम कर ली, 3 रहेगी। बी की चाल इस लिखा हुआ है, ना दिख रहा हो देखो, यहां देखो, तोड़ बांधो, बी ने अपनी चाल 1/4 कम कर ली, अर्थात 4 थी तो 3 रहेगी। समय जो है अगर 3 था तो 4 लगने वाला है। अब कितना समय, 3 लगा था पहले तो अब 4 लगेगा। कितना यूनिट ज्यादा लगेगा? 1 यूनिट ज्यादा लगेगा। कितना? 1 यूनिट ज्यादा। पहले उसे 45 मिनट कम लगते थे, अब उसे 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो 1 यूनिट बराबर 75 मिनट हो गया। 1 यूनिट बराबर 75 मिनट। किसी बालक को कोई डाउट हो बता दीजिए, किसी बालक को कुछ डाउट हो बता दीजिए। पहले बी को 45 मिनट कम लगते थे, लिख रहा, ए को 45 ज्यादा लिख रहा ना, तो बी को 45 कम, और फिर बी को ए से 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। पहले 45 मिनट कम लगे थे, अब 30 मिनट ज्यादा लगे, अर्थात 75 मिनट का गैप आ गया, 1 यूनिट। तो इसका मतलब उसका वास्तविक समय 3 यूनिट है। 1 यूनिट के 75 है तो 3 यूनिट के 3 गुणा 75, तो इसका मतलब उसे 225 मिनट लगते हैं। कितने? इसका अर्थ ये हुआ, हमें बी का समय निकल का आ गया, बी का समय हमारा निकल का आ गया 225 मिनट। कितना? 225। तो ए का समय कितना लगना है? ए को तो पहले ही 45 मिनट, ए को 45 मिनट ज्यादा, अर्थात 225 में 45 जोड़ दीजिए तो ए को 270 मिनट लगने थे। कितने? ए को 270 मिनट लगने थे। तो हमें ए की चाल बतानी है, या आप ऐसा कर लो, 450 किलोमीटर में 270 मिनट, तो 750 किलोमीटर में कितने मिनट, ऐसे भी निकाल सको आप। या पहले चाल निकाल लो, ए की चाल। वैसे अगर आपका ध्यान अच्छा हो तो आप शॉर्ट में करो, आप शॉर्ट में करिए। 450 किलोमीटर यात्रा में उसे 270 मिनट लगते थे। कितने? 270 मिनट। तो 750 किलोमीटर की यात्रा में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ये मामूली सा क्वेश्चन बचा बस, बेटे ध्यान दीजिए। तो 270 बटे 450 गुणा 750, काट कूट दिए 7.5 घंटे आ जाएगा। बी विकल्प बिल्कुल सही। ध्यान दीजिए, पूछो कुछ। तो 100 आओगी चाल, साढ़े 700 मिनट का मतलब क्या है? 4.5 घंटे ही तो है।
4.5 घंटे में 450 किलोमीटर, तो स्पीड तो 100 होगी, और 100 तक 750 जाना तो 7.5 घंटे लगेंगे। उत्तर दूसरा विकल्प सही है। कितना छोटा सा हो जाए क्वेश्चन।